अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। यूनान एम्बेसी ने नवंबर की आज अपॉइंटमेंट खोली। बहुत से लोगों ने ली, बहुत से लोग ना ले सके, तो इसलिए वो अफराद जो कह रहे थे कि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी है, वो जल्दबाजी में उन्होंने खबरें लगाईं, उन्होंने वीडियोस बनाई, आप लोगों ने देखी, आप लोग भी बहुत उसके बारे में चर्चा हुआ, लेकिन वो गलत साबित हुए। ग्रीस एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ही जारी रखा है और यही सिस्टम जो है ये चल रहा है तमाम अपॉइंटमेंट्स के लिए। अपॉइंटमेंट ओपन हुई वर्क वीज़े के लिए, अपॉइंटमेंट ओपन हुई फैमिली वीज़ास के लिए, काउंसलर के कामों के लिए, पासपोर्ट के लिए और अटेस्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट ओपन हुई। तमाम अपॉइंटमेंट ओपन हुई और ये इतनी जल्दी क्लियर हुई, इतनी जल्दी क्लियर हुई कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी इतनी अपॉइंटमेंटें गायब हुई हैं कि हम और आप हैरान हैं कि ये ऐसे कैसे हो चुका। बहुत से दोस्तों ने कोशिश की, हमसे भी रब्ता किया, लेकिन वो अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हासिल कर सके, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गई हैं। तकरीबन टोटली 27 से 28 मिनट में ये मुकम्मल बुक हो चुकी थी। अब आप ये ज़हन में रखें कि नवंबर का महीना मुकम्मल तमाम अपॉइंटमेंट के लिहाज से बुक हो चुका है। अब आप इसमें मज़ीद जो है क्या तब्दीली आएगी और क्या सूरत हाल होगी, इसको आपने ये तमाम बातें गौर से सुननी हैं अगर आपको यूनान एम्बेसी से रिलेटेड कोई काम है तो। सबसे पहली बात तो ये है कि वो अफराद जिन्होंने ग्रीस वर्क वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट बुक की है, तो आज अपॉइंटमेंट में कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें आपने आपोफासी नंबर के अलावा, आपोफासी नंबर यानी कि जो वीज़ा आपका यूनान से गया हुआ है उसके अलावा आपने मालिक का नाम और उसके वालिद का नाम भी ऐड करना था। बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने ये नाम ऐड नहीं किए और बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने गलत डाटा प्रोवाइड किया हुआ है आज, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान जब गलती करता है वो ये नहीं सोचता कि जल्दी में मेरी ये अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने गलती की। और ग्रीस एम्बेसी पहले ही ये आगाह कर चुकी है कि अगर किसी के जो अपॉइंटमेंट में डाटा गलत हुआ तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब वो अफराद जिन्होंने डाटा गलत फील्ड किया है उनकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो सकती है, जैसे कि पिछले माह हुई, यानी कि अक्टूबर में हुई। और वो अफराद जो नहीं बुक कर सके उनके लिए एक मौका हो जाएगा कि वो बुक कर लें। लेकिन जिस स्पीड से ये अपॉइंटमेंट्स आज बुक हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब अपॉइंटमेंट किसी आम बंदे के लिए बुक करनी आसान हो, और बहुत ही इसके रेट हाई हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा रेट हाई हो जाएंगे फैमिली अपॉइंटमेंट के। फैमिली अपॉइंटमेंट को वो ले गए हैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन और महीने में 4 दिन। वो अफराद जिन्होंने अम्बेसी से किसी भी तरीके के फार्म अटेस्टेशन करवानी है अम्बेसी में, चाहे वो फैमिली के हैं चाहे या किसी भी रिलेटेड हैं, तो वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन हैंडल होंगे और महीने में 4 दिन। मुझे लग रहा है और मुझे ये डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फैमिली अपॉइंटमेंट है ये इटालियन एम्बेसी की तरह हो जाए कि अल्लाह माफ़ करे। इटालियन एम्बेसी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ यही है कि ऐसा ना हो कि ये रेट भी उसी तरफ चले जाएं। अब क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम होगा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वो अफराद जिन्होंने फैमिलीज़ के लिए या पेपर टेस्टेशन के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो उनके पास होगा सिर्फ हफ्ते में। ये मैं सामने अपना वेबसाइट का पेज भी खोलता हूँ ताकि आप लोगों को सारी हकीकत से आगाह कर सकूँ। वो अफराद जो फैमिली अटेस्टेशन के लिए पेपर जमा करवाएंगे और या किसी भी टेस्टेशन, ख़ासकर फैमिली टेस्टेशन की तरफ इस वक्त रुझान चल रहा है, तो वो ये बात जहन में रख लें कि उनको अगर कोई बंदा नवंबर की अपॉइंटमेंट देता है और वो 8, 15, 22 और 29, 8, 15, 22 और 29 यानी कि जुम्मा के दिन के अलावा की देता है, तो वो 200% 2 नंबर होगी। इसलिए वो अफराद जो ग्रीस एम्बेसी में पाकिस्तान में पेपर टेस्टेशन, फैमिली टेस्टेशन की अपॉइंटमेंट
ले रहे हैं किसी से या किसी कोई उनको दे रहा है और वो 8, 15, 22 और 29 तारीख के अलावा है तो वो 2 नंबर होगी। फैमिली पेपर सिर्फ अटेस्टेशन होगी इस जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन कोई वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई बंदा आपको वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट देता है जुम्मे वाले दिन की, नवंबर के किसी भी जुम्मे की, तो वो इसका मतलब है वो 2 नंबर है। ये चीज़ें आपने गौर से सुन लेनी है। नवंबर की अपॉइंटमेंट अगर फैमिली वालों को मिलती है जुम्मे वाले दिन की तो ठीक, अगर उनको जुम्मे के अलावा किसी और दिन की कोई बंदा अपॉइंटमेंट देता है फैमिली की तो वो 2 नंबर। वर्क वीज़े वालों को अगर कोई जुम्मे की अपॉइंटमेंट देता है तो वो 2 नंबर होगी। इसी तरह ये बात ज़हन में रखें। अगर आप वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट खोलें तो उसको अगर आप बगौर देखें तो उसमें हफ्ता एतवार की छुट्टी के अलावा 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को अगर कोई बंदा आपको वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट देगा तो वो टोटली 2 नंबर होगी। वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट जो है वो हफ्ते में इसको 4 दिन हैंडल किया जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात के अलावा वर्क वीज़े को हैंडल नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, और जुम्मे वाले दिन फैमिलीज़ वीज़ा को हैंडल किया जाएगा। यहाँ से ये बात साबित हो चुकी कि अगर कोई बंदा आपको अपॉइंटमेंट देता है इस दिनों के अलावा तो वो अपॉइंटमेंट होगी टोटल 2 नंबर। शेंजन वीज़ा को वो हैंडल कर रहे हैं, उनको भी सेम वही दिन दे रहे हैं। और इसमें भी ये बात जहन में रखें कि अगर कोई बंदा शेंजन वीज़े के लिए जो है वो आप को इसके अलावा अपॉइंटमेंट देगा, वो तकरीबन इसी दिनों की है वो भी अपॉइंटमेंट, या जो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट है। और उसके अलावा जो ग्रीक पासपोर्ट है उसके लिए जो अपॉइंटमेंट है वो नवंबर में बिल्कुल नहीं दी गई किसी भी दिन की। और इसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे, अगर आपको काउंसलर से कोई काम है तो वो भी सिर्फ जुम्मे वाले दिन होगा, जुम्मे के अलावा नहीं होगा। और ये जो वर्क वीज़ा है ये भी अब मुकम्मल अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं और नेशनल वीज़ा के लिए भी उन्होंने यही दिन रखे हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वीज़े के अपॉइंटमेंट के मतलब कोई नोटिस नहीं आया। इसलिए सेम वही प्रोसेस चल रहा है जो पहले था। अब ये बातें सिर्फ ज़हन में आपने रखनी है कि वो अफराद जो फैमिली वीज़ा वाले हैं उनको अगर कोई बंदा नवंबर के जुम्मे के अलावा किसी भी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट देता है तो वो टोटली 2 नंबर होगी। आज अपॉइंटमेंटें बहुत जल्दी हुई हैं और इसमें बहुत से लोगों की अपॉइंटमेंट्स रिजेक्ट होंगी क्योंकि गलत डाटा की वजह से, क्योंकि आज आपने मालिक का नाम भी लिखना था और उसके वालिद का नाम भी लिखना था, आपोफासी नंबर भी लिखना था। ये 3 चीज़ें नई आपने ऐड करनी थी और जिसने नहीं ऐड की उसके अपॉइंटमेंट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले माह गलत इन्फॉर्मेशन देने वालों की अपॉइंटमेंट्स रिजेक्ट की थी। अब वो अफराद ये ज़हन में रखें जिन्होंने अपॉइंटमेंट तो बुक कर ली है लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनकी जो आपोफासी है वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये है वो भी आहिस्ता उनको एम्बेसी हो सकता है कॉल कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने नंबर लिखा है और उस नंबर में अगर कोई कमी बेशी हुई तो वो उनकी अपॉइंटमेंट भी रिजेक्ट करेंगे। इसलिए आपने आने वाले दिनों में, नवंबर के दिनों में, एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा गौर व फिक्र रखना है ताकि किसी भी सूरत में रिजेक्ट होने में, कैंसिल होने की सूरत में आपको पता हो। तो ये यहाँ पे बहुत गेमें हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि अपॉइंटमेंट्स के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आइंदा आने वाले महीने में खासकर फैमिलीज अपॉइंटमेंट भी बड़ी महंगी हो जाएंगी और ये वर्क वीज़े वाली अपॉइंटमेंट भी बहुत महंगी हो जाएंगी और बहुत सी ज़ाया भी जाएंगी और बहुत से मामलात में ख़राबी होने के चांसेस हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है और उनके ऊपर ध्यान रखना है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। किसी बात की आपको समझ ना आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीज़े के लेन देन के बारे में आप हमसे रब्ता नहीं कर सकते। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।